प्रेम से। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं एक हाथ का अर्पण और दोनों हाथ का समर्पण, और सब कुछ समर्पण कर गुरु की, किसी की सेवा नहीं, गुरु की सेवा करनी चाहिए। अंतिम बार इतनी श्रद्धा विश्वास के साथ गुरु महाराज की, किसी और की नहीं, जयकार ध्वनि करें, सारा शब्द इस शब्द में विलीन हो जाए। तत्पश्चात हम लोग पूजपाठ से जो सुनेंगे सबके मानस पटल पर अटल होकर के अंकित हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री। तथा माताओं एवं हम लोग सब कोई बहुत देर से बाबा लोगों के मुखारविंद से भक्ति संबंधी बहुत तरह की बातों को श्रवण किए हैं, सुने हैं। सुख के संबंध में कोई बात कहने के लिए बाकी नहीं रह गई है। सारी बातों को सुना दी गई है, आप लोग श्रद्धापूर्ण भाव से श्रवण किए। बहुत देर से आप लोग पंडाल में बैठे हुए, बहुत लोगों का मन उकता भी गया होगा। आज अंतिम पाली का सत्संग है, बहुत लोगों का मन घर की ओर भी चला गया होगा, लेकिन श्रद्धावश आप लोग सत्संग वचन और भी सुनने के इच्छुक मालूम पड़ते हैं, लेकिन सहना होगा। कहा गया है कि जो सहता है उसका बनता है, और जो सहना नहीं जानता है उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। इसलिए सहना पड़ता। गौनू झा के घर में एक रात ऐसा हुआ कि एक चोर घुस गया, दाव लगा के चोर घुस गया। गौनू झा का नाम आप लोग सुने होंगे, बड़े बुद्धिजीवी थे, बहुत सतर्क बुद्धि के थे। चोर शाम में घुस करके विचार किया था कि जब सब लोग सो जाएंगे तो हम फाटक खोल देंगे और सब चोर भी घुस जाएगा, सेंध मारने की आवश्यकता नहीं। माघ का महीना था, कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी। देखिए आज चोर एक घुस गया, घुस करके कहाँ टिका था? गौनू झा जिस चौकी पर सोते थे उस चौकी के अंदर में ठेहुनिया कुब्बी लगा के चोर पड़ा था। मक्खड़ भी बहुत काटता था उसको ठेहुना में, गुट्ठी में। दीवार सट करके चौकी थी, उधरे से चोर ऐसे करके था। गौनू झा खा पी करके जब आए चौकी पर विश्राम करने के लिए बिछा, को मालूम पड़ गया कि चोर घुसा हुआ है। वो जानते रात में हम लोग सोएंगे, फाटक खोल देगा और चोर घुस जाएगा, हम लोग का कुछ नहीं चलेगा, सब सामान चुरा करके ही ले जाएगा। अब देखिए गौनू झा की चालाकी, इस चोर को कैसे प्रकट करें हम। उनकी पत्नी थी, उनको अजैन कहते थे, बगल में ही खाट लगा के उनकी चौकी के बगल में वो भी सोती थी। गौनू झा जब सोने लगे तो अपनी पत्नी को कहते हैं कि एक खिल्ली पान लाओ। अब रात में कहीं लोग सोने समय पान खाते हैं, उनकी पत्नी को बड़ा गुस्सा हुआ।
फिर भी एक खिल्ली पान लगा दे दे गौनो झाबा ले ली। पत्नी भी बगल में खाट पर लेट गई। अब गौनो झा क्या करते थे, पान की पीक जो फेंकते थे इस हिसाब से फेंकते थे कि दीवार चौकी के बीच में 4 अंगुल जगह खाली थी। ऐसा पीक फेंकते थे कि चोर की पीठ पर पीक गिरती थी, पान की पिड़की। कहिए पिड़की जब गिरे तो गर्म मालूम पड़े, हवा लगने पर बहुत कनकन ठार लगे, लेकिन चोर एक रत्ती भी हिल डोल टस से मस नहीं किया। एक पिड़की, 2 पिड़की, 4 पिड़कियां, 5 पिड़कियां, 20 पिड़कियां। चोर की पीठ तो पान की पीक से पात गए, लेकिन चोर एक रत्ती भी इस बोला, खुड़खाड़ भी नहीं किया। गौनो झा को वास्ता लगा क्या करें, ये तो प्रकट नहीं हो रहा है, कौन हिसाब से इसको प्रकट करें। तो गौनो झा क्या करते, एक पिड़की अपनी पत्नी की देह पर फेंक दिए, जान पत्नी की देह पर जो फेंके तो उनकी पत्नी तो आग बबूला हो गई। बहुत तरह की बातें कहती। आपको एक व्यक्ति भी विचार नहीं है, कहिए रात में कहीं लोग पान खाता है, कहिए रात्रि का समय है, हमारे देह पड़ी पिड़की फेंक दिए, कहिए साड़ी गंदी हो गई, देह गंदी हो गई, आपकी चाल ठीक नहीं है, बहुत बात हो। आज चोर बड़ा खुश हो गया, अब इसको मालूम पड़ा है हमारी पीठ पर कितनी पीक फेंका। चोर को क्या पता कहाँ गरजेगा कहाँ बरसेगा। पत्नी जब इतनी बातें कह दी तो गौनो झा कहते, देखो देखो तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो, आधी अंग की मालकिनी हो, मेरी पत्नी हो, कहो तुम एक ही पीक ने तुम्हारी देह पर हम फेंके, तुम उनको मारी नहीं, लेकिन कितनी बातें कह दी है, कहो तुम अर्धांगिनी होकर के एक पीक नहीं सह सकी। तुमसे बेहतर तो बेचारा चोर है, 20 पिड़कियां फेंके, बेचारा हिल डोल नहीं किया। तुम बढ़िया की चोर बढ़िया। चोर की हालत खराब हो गई, चोर बाहर निकल के हाथ जोड़, और तुम ही था बाबा। गौनो झा ने कहा पीठ दिखाया पीठ तो, अरे इतनी पिड़कियां हम फेंके, आज तुम एक हिल डोल खुरखार नहीं किया। अब बाबा धन के लोभी हैं, धन लेने के लिए आए थे, सोचा पीक भी सह करके अगर धन मिल जाए तो हम सस्ते समझते, इसीलिए हम खुरखार। बाबा जाओ मेरे यहाँ दिया। देखिए धन के लोभ में चोर ने कितना सहा। यहाँ हम लोग आए हैं, सब कोई आप लोग आए हैं, कौन सी के लोभ से आए, साधारण चीज नहीं, संतों के ज्ञान को जिससे आपका परम कल्याण होगा, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप लोग यहाँ आए हैं। और बहुत संकट सह करके भी आप लोग बैठे हुए हैं, यह साधारण बात नहीं है। अभी सुने हैं, देखिए इधर सुन लीजिए, इधर सुनिए, प्रसाद वाले अभी इस काम को बंद कीजिए। श्री सद्गुरु संत मत के सत्संग के माध्यम से उचित ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे आपका कल्याण होगा। अभी हम लोगों ने पाठ में श्रवण किया कालसुंदरी जी और गरुड़ जी की संवाद को, उसमें आपने श्रवण किया। कहते हैं कालसुंदरी जी गरुड़ जी से कि गरुड़ जी अगर कोई सुख चाहता है
तो कैसा सुख चाहता है, कैसा सुख हम लोग चाहते हैं। बिचारी 1 महीना के लिए कि 1 वर्ष के लिए कि 5 वर्षों के लिए सुख चाहते हैं। कितने समय के लिए सुख चाहते हैं? जो होशियार आदमी होंगे, बुद्धिमान आदमी होंगे, वो जरूर सोच विचार के जवाब देंगे कि हम सब दिनों के लिए सुख चाहते हैं, अखंड सुख चाहते हैं। जो सुख एक बार मिल जाए तब फिर वह सुख हटे नहीं। हम लोग ऐसा सुख चाहते हैं। कैसा सुख चाहते हैं? अखंड सुख चाहते हैं, संतोषदायक सुख चाहते हैं। तो संत महात्मा लोग कहते हैं जो सुख की चाहना हम लोगों के हृदय में है वह सुख संसार में नहीं है। कहां आकर के हम सुख चाहते हैं ये भी ख्याल कीजिए। इस संसार को संतों ने दुखालय की संज्ञा दिया है। यह संसार क्या है? दुखालय। यह शरीर क्या है? दुखालय। यहाँ आकर के हम और आप सुख चाहते हैं, दुखालय में आके सुख चाहते हैं। कभी आपको सुख मिलेगा? यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसलिए आज तक किसी को सुख नहीं मिला। यहाँ सुख है ही नहीं। प्रातः काल के सत्संग मैंने आप लोगों को सुनाया था, ख्याल होगा कि हम और आप सब आए हैं। कहां से आए हैं? तो बोरे मैंने सुनाया था निशब्द से आए हैं। और वह निशब्द क्या है? सुख का समुद्र है, परमात्मा का धाम है। विचारिएगा तो निशब्द से आने का मतलब क्या हुआ? विचारिए तो हम और आप सब सुख के धाम से आए हैं। कहां से आए? सुख के धाम से आए हैं। कहां? सुख का उल्टा क्या होता है? दुख के धाम में, दुख के समुद्र में आए हैं। आए हैं सुख से। परमात्मा सुख के धाम हैं, सुख के स्रोत हैं, सुख के केंद्र हैं, सुख के साम्राज्य हैं। और सुख के साम्राज्य से हम आए हैं। कहां आए हैं? दुख लोक में आए हैं। गुरमास की वाणी में सुनते होंगे बराबर। बाबा कबीर की वाणी में भी आया है। बाबा कबीर क्या कहते हैं? शून्य शिखर की माछड़ी, शून्य शिखर, या बहुत लोग आते हैं गिरी पर्वत की माछड़ी, भव सागर आया हो, कहे कबीर धर्मदास से जम बंसी लगाया हो। सुख के समुद्र से आए हैं, मछली की तरह आए हैं। यह संसार, इसको जमलोक कहा गया है। यह जम का शासन है। इसको दुख लोक कहा गया। यहाँ दुख ही दुख आपको मिलेगा। यहाँ सुख नाम की चीज नहीं है। आप कहिएगा सुख तो मिलता है, सुख तो मिलता है। क्या सुख मिलता है? सब कोई विचार कीजिए। यहाँ कैसा सुख? सुख तो है जरूर, लेकिन वह जो सुख है वह दुख मिश्रित सुख है।